नमस्कार। ये वीडियो थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास एवं सार्वजनिक अर्थशास्त्र के आर्थिक वृद्धि एवं विकास इस चैप्टर पर दिया जा रहा है। आर्थिक वृद्धि एवं विकास आमतौर पर वृद्धि और विकास इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में सामान्य लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से दोनों शब्द अपने आप में बिल्कुल अलग अलग अर्थ रखते हैं। वृद्धि और विकास। वृद्धि के अंतर्गत आर्थिक विकास शामिल है या आर्थिक विकास के अंदर आर्थिक वृद्धि शामिल है। इन में बड़े बारीक से अंतर होते हैं। जब हम इसे समझने के प्रयास करेंगे कि आखिर आर्थिक वृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है, तो स्पष्ट हो जाएगा कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में किस प्रकार से अंतर है। अब हम सबसे पहले आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास क्या हैं, इस पर चर्चा करते हैं। आर्थिक विकास अनवरत प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि होती है। आर्थिक वृद्धि का संबंध देश की प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में एक मात्रात्मक निरंतर वृद्धि से होता है, जो कि उसकी श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ में होती है। विकास के साथ आवश्यकताओं, वस्तुओं, प्रेरणाओं, संस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तनों, इन सब का संबंध होता है। इसमें प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों और संरचनात्मक परिवर्तनों जैसे वृद्धि के अंतर्निहित निर्धारकों का भी वर्णन होता है। विकास में वृद्धि और ह्रास दोनों सम्मिलित होते हैं। एक अर्थव्यवस्था वृद्धि कर सकती है, परंतु यह विकास नहीं कर सकती, क्योंकि प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक परिवर्तनों के अभाव के कारण गरीबी, बेरोजगारी, असमानताएं निरंतर विद्यमान रह सकती हैं। परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के अभाव के कारण, विशेषकर जब जनसंख्या तीव्रता से बढ़ती है, तो आर्थिक वृद्धि के बिना विकास के बारे में सोचना भी कठिन हो जाता है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, इन दोनों की परिभाषाओं को हम देख लेते हैं। आर्थिक वृद्धि की परिभाषा के अंतर्गत सामान्य रूप से वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, अर्थात अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद में होने वाली वृद्धि आर्थिक वृद्धि की सूचक होती है। ये दो प्रकार की हो सकती है, विस्तृत और गहन। इस प्रकार आर्थिक वृद्धि के लक्षणों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का बढ़ना, आर्थिक वृद्धि क्रमिक एवं दीर्घकाल में स्थिर होती है। इसके अधीन प्रणाली के एक या अधिक आयामों में विस्तार होता है। प्रायः इसे विकसित देशों की समस्याओं से संबंधित किया जाता है और आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक प्रक्रिया होती है। दूसरी ओर यदि हम देखें तो आर्थिक विकास की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन होता है। आर्थिक वृद्धि भी इसमें सम्मिलित है।
राष्ट्रीय आय में वृद्धि के रूप में आर्थिक विकास को परिभाषित किया जाता है। कुछ परिभाषाएं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के रूप में भी दी गई हैं और कुछ अर्थशास्त्री सर्वांगीण विकास के रूप में भी इसकी परिभाषाओं को देते हैं। यदि हम सर्वांगीण विकास के रूप में इसकी परिभाषा को देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक विकास मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं से ही नहीं बल्कि उसकी सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी संबंधित होना चाहिए। इस तरह उनके अनुसार विकास के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत एवं आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होने चाहिए। आर्थिक विकास के जो लक्षण हैं वे मूल रूप से इसे एक सतत प्रक्रिया मानते हैं। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय दोनों की ही वृद्धि को एक साथ लेते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर और दीर्घकाल तक चलती रहती है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में देश के संसाधनों का समुचित विदोहन होता है। आर्थिक विकास से जनसाधारण के जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि होती है। अब हम इन दोनों में अंतर पर आते हैं। इन दोनों के अंतर के जो बिंदु हैं उनको हम मोटे मोटे तौर पर जो मूल बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला बिंदु आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के अंतर का है, जो ये बताता है कि आर्थिक वृद्धि विकसित राष्ट्रों से संबंधित होती है जबकि आर्थिक विकास अल्प विकसित देशों से संबंधित होता है। इसका अर्थ है कि आर्थिक वृद्धि एक स्तर पर विकसित राष्ट्रों की समस्या होती है जबकि आर्थिक विकास अल्प विकसित राष्ट्रों की या विकासशील राष्ट्रों की समस्या होती है। आर्थिक वृद्धि नियमित घटनाओं का परिणाम होती है जबकि आर्थिक विकास सृजनात्मक शक्तियों का परिणाम होती है। आर्थिक वृद्धि का अर्थ अधिक उत्पादन से लगाया जाता है। कितना अधिक उत्पादन किया जा सकता है यह आर्थिक वृद्धि पर निर्भर करेगा। आर्थिक विकास से अर्थ अधिक उत्पादन, नवीनतक आर्थिक वृद्धि का अधिक उत्पादन से अर्थ लिया जाता है जबकि आर्थिक विकास से अर्थ अधिक उत्पादन के साथ साथ नवीन तकनीक एवं संस्थागत सुधारों के समन्वय से होता है। इसी प्रकार से आर्थिक वृद्धि स्वाभाविक, क्रमिक व स्थिर गति वाला परिवर्तन होता है जबकि आर्थिक विकास प्रेरित एवं असतत प्रकृति का परिवर्तन होता है। आर्थिक वृद्धि संस्थागत घटकों से परिवर्तन पर स्वतः ही घटित हो जाती है जबकि आर्थिक विकास के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों का किया जाना ज़रूरी है जो कि आर्थिक विकास के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि दीज आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ द डेवलपमेंट। जब तक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होंगे तब तक विकास संभव ही नहीं है। संरचनात्मक परिवर्तनों में ऐसी सृजनात्मक शक्तियाँ आती हैं कि जैसे सड़कों का बनना, जल की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, शक्ति के साधनों का विकास। इस प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन जो किसी क्षेत्र में होते हैं वे अपने आप आर्थिक विकास को गति देते हैं। आर्थिक वृद्धि स्थैतिक साम्य से संबंधित होती है जबकि आर्थिक विकास प्रावेगिक साम्य से संबंधित